हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके चैनल इजी वे पर। और आज हम आपको एक ऐसा एडवांस मैथ का टॉपिक कराने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है और बहुत आसान है, लेकिन बच्चे इसको छोड़ के आते हैं क्योंकि वो जानते नहीं है सही से निकालना। लेकिन हम आपको बताएंगे इसको बहुत आसानी से निकालने की ट्रिक बताएंगे। जो भी आपको आसान लगे, आप उसके दो तीन तरीके हम आपको बता देंगे। तो जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल है जबकि ये उसके शीर्ष दिए होते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारे आर्ट साइड के या कॉमर्स साइड के हैं उनके लिए भी सीखना आसान है, कोई भारी चीज़ नहीं है। और ये एक सवाल जरूर आ रहा है हर साल, ये रेलवे में भी आ रहा है और जितने भी आप एग्ज़ाम देते हो एडवांस मैथ आने लगा है, तो एडवांस मैथ में हम ये देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और नहीं हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लगातार डालते रहते हैं जो आपके बहुत फ़ायदे की हैं। तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके आप सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं सबसे पहले आपके पास पहुंचे जो नोटिफिकेशंस हैं, तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। त्रिभुज जो है ना, ये त्रिभुज होता है। ये तो हम बता रहे हैं, आपको निकालना नहीं है, ऐसे समझा रहे हैं, एक बार कंसेप्ट बता रहे हैं। और इसके जो ये हैं पॉइंट, जो कोने हैं इसके, इनको हम शीर्ष कहते हैं। इंग्लिश में वर्टेक्स बोलते हैं और वर्टिसेस, ठीक है, और वर्टेक्स बोलते हैं। और ये कई सारे मिलकर वर्टिस हो जाते हैं और इसको हम शीर्ष लिखते हैं, ठीक है ना। ये शीर्ष बिंदु होते हैं, हमारे हिंदी में शीर्ष कहते हैं। तो ये शीर्ष दिए, वो कहेगा कि शीर्ष दिए हुए हैं त्रिभुज के, शीर्ष बिंदु दिए हैं। तो इन शीर्ष को अगर लिखते हैं, देखो ये मैं समझा के बता रहा हूँ, ये आपको ऐसे नहीं करना। 1 2 6 5 और 4 3, ये इसके शीर्ष हो जाते हैं। तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका बहुत आसान सा तरीका है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हम लिख लेते हैं। जैसे 1 2 जो दिए हैं ना, इन्हें लिखो एक बार आप ऐसे करके, 1 2 6 5 4 3। और जो ऊपर सबसे पहले वाला उसको एक बार और लिख लो। और बस देखो कितना आसान तरीका है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का। इनकी मल्टीप्लाई करते चले जाओ ऐसे, बस सीधे सीधे ऐसे तिरछी मल्टीप्लाई है। 5 6 3 जा 18 और 4 2 जा 8, इनकी ऐसी मल्टीप्लाई कर ली। और माइनस इसमें से इसे अब ऐसे क्रॉ वापस मल्टीप्लाई, 12 20 और 3, इनकी इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके आप इन्हें फिर सोल्व कर लेते हैं। तो ये 18 8 26 5 31 और माइनस 20 12 32 3 35। और साथ में जो है ना, इसमें 1/2 भी है, इसको हाफ कर लेना है। तो इस तरीके से हम जो है इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और ये आ गया -4, और जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 वर्ग इकाई। और क्षेत्रफल जो है ना, ये ध्यान रखना है, कभी भी माइनस में आप नहीं लोगे, माइनस में नहीं लोगे। तो ये एक तरीका है, बहुत आसान सा तरीका है। तो क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले वाले को डबल लिख लेना है। तो ये कंसेप्ट को समझो, पहले वाले को डबल लिख लेना है। और इस प्रकार से, अच्छा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो अ, ये जिसका तरीका आपको ये याद आ रहा है, दूसरा तरीका भी है। वो दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ अभी, किस प्रकार से हम दूसरे तरीके से निकालते हैं। तो ये जो आपको पसंद आया आप उसको करिए। तो 1/2 हाफ करना है, मैंने बताया आपको, ये हाफ करना है जरूर आपको, ठीक है। और इसके बाद देखिए, ये इसको मिटो देता हूँ मैं। और इसका दूसरा तरीका ये जरूर आ रहा है, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। ये एक क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, हम सारे करवाएंगे आपको। अलजेब्रा के और 2D के बहुत सारे सवाल हैं जो कहीं नहीं है, आपको एक कहीं नहीं मिलने वाले हैं, और हम कराएंगे आपको ये सवाल। तो अगर आप चाहते हैं ना सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशंस पहुंचे, क्योंकि मेरिट में अगर नंबर आपको बनाना है तो ये सवाल आप छोड़ नहीं सकते किसी भी हालत में। आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं उन्हें कोई बच्चा नहीं कर पाता है और आप इन्हें कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, देखिए अब इसके लिए क्या करेंगे। अब दूसरा तरीका मैं बताना जा रहा था आपको। देखो, इसकी मल्टीप्लाई 5 और माइनस इसकी मल्टीप्लाई 12, ये माइनस कर देंगे साथ साथ, प्लस 6 18 -20, ठीक है स्टूडेंट्स, ये, और प्लस 4 दूनी 8 -3 प्लस 8 -3। इस तरीके से हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और ये लिख लेंगे अब 5 -12 -7, ये -2 और +5। और इसे जब सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, ये देखिए, -7 -2 -9 में से +5। तो ये इस तरीके से भी यही आता है -4। तो जो तरीका आपको आसान लगता है आप उस तरीके से
कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आजकल आ रहे हैं। एडवांस मैथ के क्वेश्चंस हैं, इसके सीरीज दिए हों तो किस प्रकार से आप निकालेंगे। तो मुझे लगता है ये तरीका जो है ना आपको ये वाला आसान लग रहा होगा बहुत, तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद। और स्टूडेंट्स, हमने जो है ना एक सीरीज़ साइंस की शुरू की है। हम बिल्कुल आसान तरीके से और अच्छे तरीके से उन्हें समझाते हैं। आप कोई भी बच्चा है उसे अगर समझ लेगा, इतने क्वेश्चन करा देते हैं हम उसमें, एक क्वेश्चन के साथ साथ 5-5 7-7 क्वेश्चन करा रहे हैं और बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं उसमें तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साइंस के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आप उन्हें करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले आप नोटिफिकेशन पाइए।